हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सभी को। गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा सेशन। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से आप इस टॉपिक का वेट भी कर रहे थे और इस क्लास का आप वेट कर रहे थे, है ना? तो सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे फटाफट से। और टॉपिक की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भी हमारा फ्रैक्शन। हाँ जी, तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। हाँ जी, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे फटाफट से। तो टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर प्राइमरी लेवल पर, फर्स्ट टू फिफ्थ पीआरटी लेवल पर। ठीक है, तो इस टॉपिक की आज हम शुरुआत करते हैं भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फ्रैक्शन को समझना भी, फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भिन्न। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो हिंदी में इसे बोला जाता है क्या? भिन्न बोला जाता है। ठीक है। हाँ जी, तो ये फ्रैक्शन बनता कैसे है अभी, कहाँ से आता है अभी ये फ्रैक्शन, ये भिन्न आता कहाँ से है? बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ मैं इस टॉपिक को, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो अभी मेरे भाई, इस सिंबल को आप अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। इस सिंबल को क्या बोला जाता है? परसेंटेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? परसेंटेज। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? अभी 1/100 होता है। क्या होता है अभी? 1/100। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। और इसे 1/100 के फॉर्म में लिखा जाता है। 1/100 के फॉर्म में लिखा जाता है। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? अभी अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अंश। ऊपर वाले नंबर को क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है। और नीचे वाले नंबर को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर। अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है नुमरेटर बोला जाता है। नुमरेटर बोला जाता है इंग्लिश में। और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर बोला जाता है। सही है अभी। वन को हम, यानी ऊपर वाली जो संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे। और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, यानी डिनोमिनेटर बोला जाता है। और इस परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अभी 1/100 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताना यार, ये 100% का मतलब क्या होगा भाई? ये 100% का मतलब क्या होता है? देखो, 100 का 100 एज इट इज। परसेंटेज का मतलब अभी लिखा था भाई, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब 1/100। तो 100 से 100 कट गया तो ये अपना हो गया भाई 1/1 हो गया। क्या होगा भाई? 1/1। ठीक। सेम एज इट इज। अगर मैं आपसे पूछूं, बताना यार, 50% का मतलब क्या होगा? 50% का मतलब क्या होगा? 50 का 50 एज इट इज। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अभी 1/100 होता है। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अभी 1/100, तो कैंसिल करेंगे कितने पे गया? 2 पे, यानी 1/2 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 1/2 होगा। ठीक है भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी। सर जी, क्लास नहीं चल रहा है? क्लास क्यों नहीं चल रहा है भाई? क्लास तो चल रहा है। हम्म। बताओ भाई। आगे देखो भाई। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यार, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 25 का 25 एज इट इज। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अभी 1/100 होता है। तो इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। अब जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बता देंगे कि भाई ये 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई फटाफट से। हाँ जी, बताओ अभी, शाबाश। तो भाई ये 20% का मतलब क्या होता है भाई? बताओ भी, शाबाश। बताओ भी, शाबाश। ये 20% का मतलब क्या होता है? 20 का 20 एज इट इज। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अभी 1/100 होता है। कैंसिल करेंगे भाई, कितना हो जाएगा? अभी 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अभी 1/5। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, 1/5। ठीक। देखो भाई, अब कुछ बेसिक बातें मुझे आपको और बतानी है, उन बेसिक बातों का ध्यान रखना है। कुछ बेसिक बातें और हैं, जैसे देखो भाई यहाँ पर, अ, जैसे आप मुझे लिखकर बताएंगे, 1/4 को अगर हम डिजिट्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1/4 को अगर हम डिजिट में लिखें तो कैसे लिखेंगे? यानी 1/4 को अगर मुझे डिजिट्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अभी। 1/4। ठीक। 1/4 को हम क्या लिखते हैं अभी? 1/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं अभी? 1/4। 1/4 को क्या लिखा जाता है अभी? 1/4 को क्या लिखा जाता है? 1/4 लिखा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी, 3/4 को क्या लिखा जाएगा? 3/4 को अब लिखकर बताएंगे फटाफट से। 3/4 को क्या लिखा जाएगा? 3/4। 3/4 को अगर हम डिजिट्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे?
हाँ जी, 1/6 को अगर मैं डिजिट्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा भाई? 1/6 को, ठीक, यानी एक छठवां, एक एक छठवां को अगर मैं डिजिट्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? ठीक, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, 2/3, 2/3 को यानी 2/3 को, 2/3 को अगर हम डिजिट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक और तीन चौथाई, एक और तीन चौथाई को, एक और तीन चौथाई को अगर हम डिजिट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अंकों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 एंड 3/4, 1 एंड 3/4, 1 एंड 3/4, ठीक। 2 एंड 1/3 को लिखकर बताएंगे भाई, 2 और 1/3, 2 और 1/3 को लिख के बताएंगे फटाफट से। करो भी शाबाश, ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए, है ना? ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको ये टर्म्स देखने को मिलेगी, तो इनके बारे में आपको पहले से ही पता होने चाहिए। देखो भी शाबाश, यहाँ देखेंगे 1/4 को हम डिजिट्स में क्या लिखेंगे भी? 1/4 लिखेंगे। 3 चौथाई को हम डिजिट्स में क्या लिखेंगे? 3/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? 3/4, है ना? 3/4 क्या होता है भाई? 3/4 मेरे भाई नीचे वाली जो वैल्यू होते हैं वो टोटल वैल्यू होती है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना भाई, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है। मान लो भी टैंक में जो पानी है ना वो 4 हिस्सों में आ सकता है। मान लो टैंक में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टैंक में जो पानी आ सकता है वो 4 हिस्सों में आ सकता है। 3 हिस्से भरा है। अगर 4 हिस्से पानी आ सकता है और 3 हिस्से भरा है तो खाली कितना है? आपके सर 1/4 खाली है। कितना खाली है भाई? 1/4 खाली है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/6 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा अभी डिजिट्स में? 1/6 लिखूंगा। नीचे वाली वैल्यू टोटल हिस्से होती है, टोटल वैल्यू यानी 6 का 1 हिस्सा, ठीक। आगे देखो भाई, 2/3 को कैसे लिखूंगा भाई? 2/3 लिखूंगा। 2/3, 2/3 को कैसे कैसे लिखूंगा भाई? 2/3 लिखूंगा। एक और तीन चौथाई को कैसा लिखा जाएगा? एक और तीन चौथाई, एक और का मतलब क्या होता है? प्लस से होता है। और का मतलब क्या होता है? प्लस से। 3 चौथाई को हम क्या लिखेंगे? 3/4 लिखेंगे। 3/4, ठीक। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं भाई, 1/3/4 भी इसे हम लिख सकते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3/4। दोबारा समझेंगे भी, एक एंड का मतलब यानी और का मतलब क्या होता है? प्लस से होता है, और 3 चौथाई का मतलब 3/4, ठीक। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1/3/4। अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 4 एकम 4 और 3 कितना होगा? 7/4 हो गया। कितना हो गया भाई? 7/4, ठीक है। 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया? 7, यानी 7/4, इस तरीके से। सेम एज इट इज यहाँ देखेंगे, 2 एंड 1/3, 2 और 1/3। 2 और 1/3 का मतलब क्या होता है भाई? दो और का मतलब प्लस, और 1/3, इस तरीके से। तो ये कितना होगा भाई? 3 दूनी 6, 6 और 1, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, 2 सही 1/3, ठीक है। 2 और 1/3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/3। अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर आऊं तो क्या कैसे लिखेंगे? 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3, इस तरीके से, है ना? बेसिक बातें हैं, चलो बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है भाई। आगे देखो, हाँ जी, क्या आप सभी जानते हैं भाई 1.5 को कैसे लिखा जाता है? 1.5 का मतलब क्या होता है भाई? 1.5 होता है भाई 1 सही 1/2। आधा हमारा क्या होता है भाई? ये होता है भाई आधा। इसे हम क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। 1.5 हम कैसे लिखते हैं भाई? 1 सही 1/2, इसे हम 1.5 लिखते हैं भाई। 2.5 कैसे लिखते हैं भाई? 2 सही 1/2। 3.5 कैसे लिखते हैं भाई? 3 सही 1/2। 5.5 कैसे लिखते हैं भाई? 5 सही 1/2, है ना? आधा हम लिखते हैं भाई इस तरीके से, 1.5 होता है भाई हमारा 1 सही 1/2, 2.5 होता है 2 सही 1/2, 3.5 होता है 3 सही 1/2, और 5.5 होता है भाई 5.5, 5 सही 1/2, इस तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यार, 1.5 डजन, हाँ जी, 1.5 डजन, एक और आधा दर्जन, एक और आधा दर्जन,
में कितनी क्वांटिटी होती है, कितने आइटम्स होती हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एक और आधा दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है, एक और आधा दर्जन, बताओ अभी जल्दी से। एक में कितनी होती है भाई, एक दर्जन में, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है भाई, 12 आइटम्स होती हैं, है ना। एक दर्जन में, जैसे आप मार्केट में केले लेने जाते हो, केले जो हमें मिलते हैं, बनाना जो हमें मिलता है, वो दर्जन के अकॉर्डिंग मिलते हैं, है ना, दर्जन के भाव मिलते हैं। ठीक, तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं, कितने क्वांटिटी होती है, 12 क्वांटिटी होती है। और आधा दर्जन में कितनी होंगी, 6 होंगी। आधा दर्जन में कितनी होंगी, 6, तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। 12 और 6 कितना हो गया, 18। इस तरीके से, है ना। एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी, 12, और आधा दर्जन में 6, तो 12 और 6 कितना हो गया, 18। इस तरीके से। तो दर्जन का मतलब पता चला, अभी दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12 क्वांटिटी होती है, 12 आइटम्स होती हैं। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, एक मिनट, एक चीज मुझे आपको और बतानी है। देखो मेरे भाई, अगर मान लो एक टैंक में 3/7 भाग पानी है, एक टैंक में 3/7 भाग पानी है, तो कितना भाग खाली है ये आपको बताना है। एक टैंक में 3/7 भाग पानी है, तो टैंक कितना खाली है ये आपको बताना है। बताओ भाई जल्दी से। एक टैंक में 3/7 भाग पानी है, तो टैंक कितना खाली है। देखो यार, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू। यानी एक टैंक में है ना 7 हिस्से पानी आ सकता है, एक टैंक में 7 हिस्से पानी आ सकता है, कैपेसिटी है टैंक की। पर उसमें पानी है कितना, भी 3 हिस्से पानी है। ठीक है, 7 हिस्से में से 3 हिस्से पानी भरा हुआ है, तो कितना हिस्सा खाली है, अपने से 4 हिस्से खाली है, टोटल 7 का, 7 का 4 हिस्से क्या है, भी खाली है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और दूं भाई, एक टैंक में 5/7 भाग पानी है, एक टैंक में 5/7 भाग पानी है। ठीक, एक टैंक में 5/7 भाग पानी है, तो कितना भाग खाली है टैंक, ये आपको बताना है। कितने भाग में पानी नहीं है ये आपको बताना है। देखो टोटल मैक्सिमम क्वांटिटी आती है यहाँ पर, कैपेसिटी आती है यहाँ पर, टोटल वैल्यू आती है यहाँ पर। यानी एक टैंक में 7 यूनिट पानी आ सकता है अभी, एक टैंक में 7 यूनिट पानी आ सकता है, 5 यूनिट, 5 हिस्से पानी भरा हुआ है, तो कितने हिस्से खाली है, अभी 2 हिस्से खाली है, 2 हिस्से खाली, यानी 2/7 भाग, 2/7 भाग। मान लो यार एक पिज्जा है मेरे पास, है ना, उस पिज्जा में से 3/4 भाग मैंने खा लिया। एक पिज्जा था अभी मेरे पास, उसमें 3/4 भाग मैंने खा लिया भाई, तो कितना भाग बचा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कितना भाग बचा हुआ है ये आपको बताना है फटाफट से। एक पिज्जा था भाई मेरे पास, उसमें 3/4 भाग तो मैंने खा लिया, तो कितना भाग बच गया भाई। टोटल हिस्से कितने थे पिज्जा के, 4 हिस्से थे, उसमें से 3 हिस्से मैंने खा लिए, तो कितना हिस्सा बचा, एक हिस्सा बचा, 1/4 भाग बचा। ठीक है, एक थाली में, एक थाली में भोजन है हमारे पास, उसमें से 3/8 हिस्से मैंने खा लिया। एक थाली में भोजन था, फूड है, उसमें से 3 भाग मैंने खा लिया, तो कितना भाग बचा, 5 भाग बचा, टोटल का 8, यानी 5/8 भाग बचा, 5/8 भाग बचा। ठीक है, मेरे पास भाई चॉकलेट है भाई, कितनी चॉकलेट है, 5/7 भाग चॉकलेट है मेरे पास, टोटल चॉकलेट कितनी थी भी, 7, उसमें से 5 हिस्से मेरे पास हैं, तो कितने हिस्से नहीं है, तो 2/7 हिस्से नहीं है। तो बताओ भी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना। अभी तक मैंने आपकी सारी बेसिक बातें बताई हैं, तो इन बेसिक बातों का आपको पता होना चाहिए। एक और आधा दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन का मतलब 12 क्वांटिटी होती है, 12 आइटम्स होती है। आधा क्या होता है, 1/2 होता है। डेढ़ क्या होता है, 1 सही 1/2 होता है। ढाई क्या होता है, 2 सही 1/2 होता है। ये 3.5, ये 5.5, है ना। और 1/4 को ये 1/4 लिखा जाता है, 3/4 को 3/4 लिखा जाता है, 1/6 1/6 को 1/6 लिखा जाता है ना। 2/3 को 2/3 लिखा जाता है। 1 एंड 3/4 को क्या लिखा जाता है अभी, 1 एंड 3/4, 1 प्लस में 3/4, यानी 1 सही 3/4, यानी 7/4 लिखा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अभी आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, लिखो जी क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, अब इन बातों का ध्यान रखना है, जो जो बातें मैंने बताई है ना, इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक, देखो, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है। तो 1.5 दर्जन संतरे और एक एक और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना। ये सारी बातें मैंने आपको समझ में बता रखी है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, आप मुझे आंसर बता देंगे फटाफट से, लगाओ अभी दिमाग। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे पाते हैं। हम्म,
देखो भाई शाबाश, यहाँ देखेंगे एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया भाई। एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य कितना है? 5.5 रुपया है। 5.5 रुपया। क्या मैं 5.5 को ये लिख सकता हूँ भाई 5 दूनी 10 और एक 11/2? 11/2 रुपया है भाई, ऐसा लिख सकता हूँ भाई, है ना। 5.5 को इस तरीके से लिखा जाता है, 5 से 1/2, 2×5 = 10 और एक कितना होगा? 11/2। तो एक संतरे का मूल्य कितना है भाई? 11/2 रुपया है। और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है भाई? 80 रुपया है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है भाई? 80 रुपया है। ठीक है, कितना है भाई? 80 रुपया। तो आपको बताना है कि 1.5 दर्जन संतरे, अब 1.5 दर्जन संतरे का मतलब क्या है भाई? 1.5 दर्जन संतरे का मतलब, है ना, 1.5 दर्जन संतरे का मतलब क्या होता है भाई? 1 दर्जन का मतलब 12 और आधा दर्जन का मतलब 6, है ना। 1 दर्जन का मतलब 12 और आधा दर्जन का मतलब 6, तो 12 और 6 कितना होगा? 18। ठीक, अगर एक संतरा भाई 11.5 रुपए का आता है भाई, एक संतरा अगर 5.5 रुपए का आता है, तो 18 संतरे कितने के आएंगे? तो 11/2 गुणा में 18, 11/2 गुणा में 18, तो 2 निम 18, तो 99 रुपए के कितने आएंगे? संतरे आएंगे भाई। 99 रुपए के क्या आएंगे भाई? संतरे आएंगे। ठीक है, संतरे कितने रुपए के आएंगे भाई? 99 रुपए के आएंगे। ठीक, आगे देखो भाई, 1 और 3/4 किलोग्राम सेब, 1 और 3/4, 1 और 3/4 का मतलब क्या होता है बताओ भाई? 4 × 4 और 3 7/4 होता है। तो 7/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? 80 गुणा में 7/4। ठीक है, 20 कितना होगा? 140 आ गया। कितना आ गया? 140। यानी सेब उसने लिए भी 140 रुपए के लिए, संतरे उसने लिए 99 के रुपए लिए। ठीक है, तो कुल मूल्य आपको बताना है भाई, है ना। कुल मूल्य आपको बताना है, कुल मूल्य कितना होगा? 99 और 140 कितना हो जाएगा? 239 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 239। यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो जिसने भी आंसर दिया है बी, B4, बहुत बढ़िया, बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। बताओ भी शाबाश। हाँ जी। किसी पिज्जा की 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। एक पिज्जा है भाई, हाँ, चलो आपको पिज्जा बनाकर दिखाते हैं। देखो भाई, ये एक पिज्जा है, गोल गोल, है ना, डोमिनोज वाला, ये पिज्जा है। और 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, यानी पिज्जा के टोटल हिस्से कितने हैं? 4 हिस्से हैं। पिज्जा के टोटल हिस्से कितने हैं? 4। 1/4 भाग, 1/4 भाग, नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है, यानी टोटल हिस्से कितने हैं? 4 है। 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, यानी एक हिस्सा जो है ना वो किसने खा लिया? भी रेनू ने खा लिया। एक हिस्सा खा लेते भी रेनू। ठीक है, अगर 1/4 भाग रेनू ने खा लिया तो कितना भाग बचा? 3/4 भाग बच गया। अरे हाँ यार, कितना भाग बच गया अभी? 3/4 भाग बच गया अभी, 3/4 भाग बच गया। ठीक, आगे देखो अभी, तो शेष पिज्जा 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। जो शेष पिज्जा है ना, यानी 3/4 जो बचा है, ये 12 बच्चों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा मिला ये आपको बताना है। कितना पिज्जा मिला, कितना भाग पिज्जा मिला ये आपको बताना है। देखो 12 बच्चों में है ना 3/4 भाग बांटा जाता है, 12 बच्चों में बांटा जाता है 3/4 भाग। तो प्रत्येक बच्चे में, यानी एक बच्चे में कितना भाग बांटा जाएगा ये आपको बताना है। 3/4/12, 3/4/12। इसको सोल्व करेंगे भी, किसी भी नंबर के बटे में एक तो होता ही होता है, अंडरस्टूड है। किसी भी नंबर के बटे में एक तो होता ही होता है। जैसे मान लो कोई नंबर है मेरे पास 5, इसके बटे में एक तो होगा ही होगा। कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उसके बटे में एक तो होता ही होता है। तो सेम एज इट इज मैंने 12 के बटे में क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। अब मैं इसको करूंगा सोल्व। सोल्व कैसे करूंगा अभी? देखो ये आपके सामने क्या है? 3/4 है। जब नीचे वाली वैल्यू को देखो, ये वाली वैल्यू क्या भी भाग में है। अब इस वैल्यू को मैं गुणा में लेकर जाऊंगा ना तो ये संख्या पलट जाएगी। जब इस वैल्यू को गुणा में लेकर जाऊंगा तो ये संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो 3 चौके कितना हो गया? 12, तो 1/16 भाग, यानी प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा भी पिज्जा? 1/16 भाग मिलेगा। 1/16, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूँ भाई, यहाँ देखेंगे, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। देखो भाई ये आपके सामने एक पिज्जा है, ठीक है, इसका 1/4 भाग, टोटल भाग कितने भी? 4। नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो टोटल होती है, यानी इस पिज्जा के टोटल 4 हिस्से हैं। तो 1/4 भाग, एक हिस्सा किसने खा लिया? अभी रेनू ने खा लिया। बाकी के जो 3 हिस्से बचे, 3/4 हिस्सा जो बचा, 12 बच्चों में बांट दिया। तो 12 बच्चों में बांटा जाता है, 3/4 हिस्सा बांटा जाता है। तो एक बच्चे को कितना हिस्सा बांटा जाएगा? 3/4/12,
इसको सोल्व किया तो कितना है अभी 1/16 भाग। तो 1/16 भाग पिज्जा दिया जाता है, प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। परफेक्ट है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो मेरे भाई, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है भाई 12। तो 3 दर्जन का मतलब क्या होगा भाई 12 × 3, 12 × 3 यानी 36 चॉकलेट है भाई। ठीक है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है भाई। 1 दर्जन का मतलब क्या भाई 12 है, और 3 दर्जन का मतलब क्या होगा भाई 12 × 3 यानी 36 होगा। ठीक, आगे देखो अभी, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया भाई, यानी नेबर को, है ना। यानी 36 चॉकलेट का, 36 चॉकलेट का मतलब गुणा से होता है ना। 36 चॉकलेट का 1/3 भाग, 1/3 भाग किसको दे दिया अभी, पड़ोसी को दे दिया। कितना दे दिया अभी 1/3 भाग, तो कैंसिल करेंगे कितने पे गया अभी 12 पे गया, यानी 12 चॉकलेट उसने किसको दे दी, अपने पड़ोसी को दे दी। ठीक है, 1/6वां भाग रेहाना को दे दिया। 1/6वां भाग किसको दे दिया, रेहाना को दे दिया। कितनी चॉकलेट है अभी 36, 36 का 1/6वां भाग, 1/6वां कैसे लिखेंगे अभी 1/6, 1/6वां किसको दे दिया, रेहाना को दे दिया। तो रेहाना को कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट मिली भी, 6 चॉकलेट मिली। आगे देखो अभी, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। 1/4 भाग किसको दे दिया, अपनी बहन को दे दिया। चॉकलेट कितनी है अभी 36, 36 का 1/4 भाग किसको दे दिया, अपनी सिस्टर को दे दिया। तो यानी 9 चॉकलेट उसने अपनी दे दी, सिस्टर को दे दी। ठीक है, आगे देखो, उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है ये आपको बताना है। देखो कितनी चॉकलेट उसने बांट दी, 12 और 6 18, 18 और 9 27। तो मेरे भाई 36 में से 27 चॉकलेट उसने बांट दी। 36 में से अगर उसने 27 चॉकलेट बांट दी तो कितनी चॉकलेट बची उसके पास, उसके पास चॉकलेट बची भाई 9। तो 9 चॉकलेट बची है, तो 9 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कर लोगे ना मेरे भाई, है ना, आसान है। ठीक है, देखो रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट थी, 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, और 3 दर्जन का मतलब 36 होता है। उसने 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिया, यानी 36 का 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिया, तो यानी 12 चॉकलेट उसने पड़ोसी को दे दी। ठीक, फिर 1/6वां भाग रेहाना को दे दिया, यानी 36 का 1/6वां भाग रेहाना को दे दिया, तो 6 चॉकलेट रेहाना को मिल गई। ठीक, और 1/4 भाग अपनी सिस्टर को दे दिया, तो सिस्टर को कितनी चॉकलेट मिली, 9 मिली। तो कितनी चॉकलेट बांट दी, 27। तो 36 में से 27 चॉकलेट उसने बांट दी, तो कितनी चॉकलेट बची, 9 चॉकलेट बची। इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और दे रहा हूँ, करके बताना है। सभी स्टूडेंट्स का एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें लाइव है। ठीक है, किसी का गलत ना हो। ठीक है, करो भी, शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, थोड़ा टाइम देना है, चलो भाई, टाइम दे रहे हैं भाई आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखो भाई, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है भाई 12 होता है, और 5 दर्जन का मतलब क्या होगा भाई 12 × 5, यानी 60 टॉफियां हैं। टॉफियां कितने भी 60 है। ठीक है, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को दे दिया। अमिता को दे दिया अभी 1/3 भाग, यानी 60 टॉफियों का 1/3 भाग किसको दे दिया, अमिता को दे दिया। ठीक, यानी 20, 20 टॉफियां दे दी भी, अमिता को दे दी। आगे देखो भी, 2/5 भाग अनिल को दे दिया। अनिल को दिया भैया कितना, 2/5 भाग, यानी 60 का 2/5 भाग किसको दे दिया, अनिल को दे दिया। ठीक है, यानी 24 टॉफियां किसको दे दी, अनिल को दे दी। और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। हमीदा को दिया भी 1/12 भाग, यानी 60 का 1/12 भाग किसको दे दिया, अभी हमीदा को दे दिया। तो हमीदा को कितनी टॉफियां मिली भी, 5 मिले। ठीक है, तो सोनू के पास कितनी टॉफियां बची ये आपको बताना है। तो सोनू के पास तो भाई 60 टॉफियां थी, तो कितनी टॉफियां उसने बांट दी, तो भाई 20, 20 और 24 44, 44 और 5 कितना का 59।
59 टॉफियां उसने बांट दी, सॉरी 49, 49 टॉफियां उसने बांट दी, 20 और 24 कितना, 44, 44 5 49, 49 टॉफियां उसने बांट दी। 60 में से 49 अगर उसने बांट दी तो कितनी टॉफियां बची? 11 बची, है ना। 60 में से अगर 49 उसने बांट दी तो कितनी टॉफियां बची? 11 टॉफियां बची। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। परफेक्ट हो भाई यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो जाएगा ना? चलिए, इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और दे रहा हूँ भी, करके बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी। करो भी शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5 करके बताएंगे। हाँ जी, देखो भैया, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। विशाल के पास कितनी है अभी? 10 दर्जन कैंडी। एक दर्जन का मतलब 12 होता है, और 10 दर्जन का मतलब क्या होगा? 12 गुणा में 10 होगा सर। 12 गुणा में 10 यानी 120 कैंडी है। यानी विशाल के पास टोटल कितनी कैंडी है? 120 कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, यानी राधा को दे दिया अभी 120 का 1/3 भाग। 120 का मतलब गुणा से 1/3 भाग किसको दे दिया? राधा को। तो राधा को कितनी मिली भाई? 3 चौके 12 यानी 40। 40 कैंडी राधा को दी गई, ठीक। और 2/5 भाग आसिफ को, 2/5 भाग आसिफ को, यानी टोटल कैंडी कितनी है अभी? 120। 120 का 2/5 भाग आसिफ को मिलती है, ठीक। 24 पंजा 120 होता है ना भाई, 24 पे कट गया, 24 दूनी 48। 48 कैंडी किसको मिली? आसिफ को मिली। और 1/12 भाग सोनू को दे दिया गया, 1/12 भाग सोनू को, यानी 120 का 1/12 भाग किसको दिया? सोनू को, ठीक। यानी 10 कैंडी किसको मिली? सोनू को मिली। टोटल कैंडी कितनी थी? 120। 120 में से कितनी कैंडी बांट दी? कितनी बांट दी भाई? 98 कैंडी बांट दी। 120 में से अगर 98 बांट दी गई, 120 में से अगर 98 बांट दी गई तो कितनी बची भाई? 22 बची। तो 22 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत धमाकेदार आपके आंसर चल रहे हैं, बहुत फास्ट आपके आंसर चल रहे हैं, क्या बात है, कर लोगे। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो विद्यालय में खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। देखो देखो, सबसे पहले तो ये देखो, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 660। विद्यालय में विद्यार्थी कितने? अभी 660, जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें हमारे पास बॉयज और गर्ल्स हैं। बॉयज और यहाँ पर क्या भी गर्ल्स हैं, लड़के और लड़कियां। ठीक है, इन विद्यार्थियों का 2/3, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। टोटल विद्यार्थी कितने? अभी 660। 660 का ना 2/3 क्या भी लड़के हैं, 2/3 क्या भी लड़के, तो लड़के कितने हो गए भाई? काटेंगे तो कितने पे कट गया अभी? 220 पे कट गया। तो 220 दूनी कितना होगा? 440। यानी लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है? अभी 440 है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों का 2/3 क्या है अभी? लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 440 होगी। सही है। लड़कों की संख्या 3/4 क्या है अभी? खिलाड़ी है। आगे, अच्छा 2/3 लड़के हैं, तो मेरे भाई टोटल विद्यार्थी कितने थे? 660, उसमें 2/3 क्या है भी? लड़के हैं। 440 तो लड़के हैं, तो बताओ लड़कियां कितनी होंगी? बता सकते हो भाई? अगर लड़के हमारे पास, अगर लड़के हमारे पास 660 में से 440 लड़के हैं, मेरे भाई 660 में से अगर हमारे पास 440 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? कि सर 660 में से 440 माइनस कर देंगे। 660 में से अगर 440 को हम हटा दें तो बाकी कौन बची? लड़कियां बची। यानी 220 कौन होंगी? लड़कियां होंगी। 220 कौन होंगी? लड़कियां। आगे देखो, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, यानी 440 का 3/4 क्या भी खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी कितने होंगे भाई? खिलाड़ी हो जाएंगे 330 हो जाएंगे। खिलाड़ी कितने हो जाएंगे? 330। ठीक।
और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 220। तो 220 का क्या है भाई? 1/4 खिलाड़ी है। तो कैंसिल करेंगे, कितने पे गया? 4×5 = 20 और 4×5 = 20। कितनी खिलाड़ी अभी लड़कियां? 55 खिलाड़ियां हैं। ठीक, खिलाड़ियों की संख्या लड़कों में 330 है, खिलाड़ियों की संख्या लड़कियों में 55 है। तो टोटल खिलाड़ी कितने होंगे? तो 330 और 55 कितना होगा? 385। 385 क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे। तो 385 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। हो जाएगा अभी? दोबारा से बता दूं? दोबारा से देख लो अभी। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी थे। ठीक, इन विद्यार्थियों का 2/3 खिलाड़ी लड़के हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 क्या भी लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 440 आ गई। अगर 660 में से 440 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची? 220 लड़कियां बची। ठीक, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, तो लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी कितने आ गए? 330 आ गए। लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, तो 1/4 खिलाड़ी कितने आ गए? 55। तो 330 और 55 कितना होगा? तो 385। तो 385 क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे। लो जी, एक क्वेश्चन और करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 ये करके बताएंगे। 7th क्वेश्चन करके बताएंगे भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो अभी शाबाश, करके बताएंगे। हो गया भाई, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। किसी विद्यालय में 360 क्या भी विद्यार्थी हैं। किसी विद्यालय में हमारे पास विद्यार्थी कितने भी? 360 है, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। जिनमें से 2/3 क्या भी लड़कियां हैं। 360 विद्यार्थियों में हमारे पास गर्ल्स और बॉयज है। 360 का 2/3 लड़कियां हैं। 360 का 2/3 क्या भी लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? भी 240 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी लड़कियों की संख्या? 240। बताओ यार, 360 में से अगर 360 में से 240 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? है भाई, 360 में अगर 240 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 120 होंगे। लड़के कितने होंगे? 120। कैसे आया भी 120? 360 में से 240 माइनस कर दिया, है ना। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 360। 360 में अगर लड़कियां माइनस कर देंगे तो लड़के आ जाएंगे। कितने आ गए भी? 120 लड़के आ गए। ठीक, आगे देखो। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी। लड़के कितने हैं? 120। 120 का 3/4 क्या भी खिलाड़ी है। हाँ जी, कैंसिल करेंगे, 4×3 = 12, यानी 90 क्या भी खिलाड़ी है। अगर 120 में से 90 खिलाड़ी हैं, अगर 120 में से 90 खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी कितने नहीं है ये आपको बताना है। जो खिलाड़ी नहीं है उसकी संख्या आपको बतानी है। 120 में से अगर 90 खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी ऐसे कितने लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है? ऐसे 30 लड़के हैं भाई। अब क्या करो, 120 में से 90 माइनस कर देंगे, तो 30 लड़के क्या भी खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ियों की संख्या, है ना, जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बतानी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा भाई हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो अभी
देखो जी, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया भाई। एक व्यक्ति ने 1/4 भाग किसको दे दिया भाई? पुत्री को दे दिया। ठीक। और 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया। 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया। और 1/5 भाग दान में दे दिया भाई। 1/5 भाग दान में दे दिया। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया ये आपको बताना है। कुल कितना भाग दे दिया प्लस कर दो भाई सभी को। सभी का क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे भाई। तो भाई बताओ अभी, ऐड करने के लिए मैं क्या करूं? इसका लूंगा एलसीएम। जब भी वैल्यू फ्रैक्शंस के अंदर आ जाए ना तो उसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 4, 2, 5 का लघुत्तम सामर्थ्य कितना होना चाहिए? 4, 2, 5 का लघुत्तम सामर्थ्य, लघुत्तम सामर्थ्य आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा। ठीक है। 2 धाया 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 आएगा। 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। इस चीज को दोबारा से देख लो, दोबारा से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा भी? 20 आएगा। लघुत्तम सामर्थ्य कितना आएगा भी? 20। 4 पंजा 20, है ना, 4 पंजा 20, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा। 2 धाया 10, तो 1 को 10 से गुणा करेंगे 10 आएगा। 5 चौका 20, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा। ठीक है। तो 5 और 10 कितना होगा? 15, 15 4 19, यानी 19/20। तो 19/20 उसने बांट दिया। 19/20 उसने बांट दिया। कितना भाग उसने बांट दिया अभी? 19/20, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। अगर मैं इसी प्रश्न में आपसे ये पूछूं कि कितना भाग बच गया, तब क्या होगा राइट आंसर? बताना। कितना भाग बच गया, तब इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बताओ अभी, शाबाश। अगर उसने 19/20 भाग बांट दिया तो कितना भाग बचा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर उसने 19/20 भाग बांट दिया तो कितना भाग बचा? देखो यार, मैंने आपको पहले ही बताया था, टोटल वैल्यू कहां पर आती है? नीचे आती है। टोटल वैल्यू कहां पर आती है? नीचे। अगर 20 में से 19 उसने बांट दिया, 20 हिस्सों में से अगर उसने 19 हिस्से बांट दिया, तो कितना हिस्सा बचा अभी? 1/20 हिस्सा बचा। कितना हिस्सा बचा? 1/20 हिस्सा बचा। तो 1/20 हमारा राइट आंसर होता। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि कितना भाग बच गया, तो कितना भाग बच गया? अभी 1/20 भाग बच गया। कितना भाग उसने बांट दिया? 19/20 भाग उसने बांट दिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति अपनी आय का 5/6 भाग भोजन में, 1/12 भाग घर के किराए में खर्च करता है तथा शेष बचत करता है। यदि उसकी कुल बचत 50 रुपया हो तो कुल आय कितनी होगी आपको बताना है। करेंगे भी, शाबाश। आप ही करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी। अब देखो, एक बच्चा कह रहा है सर एलसीएम कैसे आया, ये समझ में नहीं आया। अब मैं ये समझाऊंगा भी नहीं, है ना। अब मैं आपको ये समझाऊंगा भी नहीं, ये एलसीएम कैसे आया 20 है। बताओ भी, मेरा समझाना बनता है क्या? अब एचसीएफ एलसीएम का मैंने अलग से टॉपिक करा रखा है। जब आप उसको देखोगे तभी तो आप समझ में आएगा, है ना। एचसीएफ एलसीएम का जो टॉपिक मैंने करा रखा है उसको तो देखो। हम्म। बताओ ये 20 कैसे आया अभी? 4, 2, 5 का एलसीएम लेना है। 4, 2, 5 का एलसीएम। अब एलसीएम लेना मैंने सिखा रखा है। अब देखो ना उसको, देखो। भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 5। अब भाग नहीं हो रहा, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो आप उन क्लासों को देखो यार, वो आपके लिए क्लास बनाई गई है। ठीक है। अगर एचसीएफ एलसीएम का यूज ना होना होता ना तो मैं करवाता ही ना। तो एचसीएफ एलसीएम का यूज होता है तो उसको करवाओ ना, उसको उसको देखो, ठीक रहेगा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे भाई। हाँ जी। एक व्यक्ति अपनी आय का 5/6 भाग, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था ना हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करो भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 5/6 भाग भोजन में, एक व्यक्ति अपनी आय का 5/6 भाग क्या करता है भी? भोजन में, तथा 1/12 भाग किराए में खर्च करता है। 1/12 भाग क्या करता है भी? किराए में खर्च करता है, तथा शेष बचत करता है। ये तो उसका खर्चा है भाई, ये तो उसका क्या है भी? खर्चा। तो खर्चा कितना करता है भी? सबसे पहले तो ये देखो भाई, खर्चा कितना करता है। अब ले लो एलसीएम, लो एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। देखो, 6 दूनी 12, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा भी? 10 आएगा। ठीक। आगे देखो अभी, 12 एकम 12, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा भी? 1 आएगा।
तो 11/12 आ गया भाई। कितना आ गया भाई? 11/12। ठीक है, यानी टोटल आय उसकी कितनी थी भाई? 12। 12 में से 11 तो वो खर्च करता है, 12 में से 11 वो तो क्या करता है? खर्च करता है। तो बचाता कितना है भाई? 1/12। बचाता कितना है भाई? 1/12 है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति 12 कमाता है, 11 खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना? 1/12। 1/12 बचाता है भाई, 1/12 बचाता है। और ये कह रहा है भाई 50 बचाता है। उसकी बचत कितनी है भाई? 50। और यहाँ पर बचत कितनी आ रही है? 1। तो 1 यूनिट अगर 50 के बराबर है, अगर 1 यूनिट 50 के बराबर है, तो बताओ यार ये कितना गुना है? 50 गुना है। तो अगर ये 50 गुना है तो ये भी 50 गुना होगा। तो इस 12 को 50 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। तो आय उसकी कितनी है भाई? 600 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। जिसने भी 600 आंसर बताया बिल्कुल सही है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5/6 भाग भोजन में और 1/12 भाग घर की किराए में खर्च करता है। तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 12। तो 10 और 1 यानी 11/12 खर्च करता है। अगर 11/12 खर्च करता है तो बचाता है कितना? 1/12। 1 बचाता है, और वो कहता है कि 50 बचाता है। तो 1 अगर 50 के बराबर है तो गुणा 50, ये भी 50। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 करो भाई। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करके बताएंगे। देखो भाई, इसको मैं एक बार दोबारा से देखो भाई, इसको 1/12 बचता है। ये जो ऊपर ये जो वैल्यू होती है ना भाई, फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है, भिन्न में जो वैल्यू होती है, ये हिस्से होते हैं। इसने बोला कि एक हिस्सा अगर 50 के बराबर है ना भाई? मान लो एक हिस्सा, मान लो एक हिस्से में 5 टॉफियां आती हैं, तो 3 हिस्से में कितनी टॉफियां आएंगी? 15 आएंगी। गुणा 5 किया, यहाँ पर भी गुणा 5 करेंगे भाई, है ना? अगर मैं आपको कहूँ कि एक हिस्से में 5 टॉफियां आती हैं, तो 3 हिस्से में कितनी टॉफियां आएंगी? 15 टॉफियां आएंगी। ठीक, एक हिस्सा 50 के बराबर है, एक हिस्से का मतलब 50 रुपए की बचत है। ठीक है, एक हिस्से का मतलब क्या भी 50 है, तो 12 हिस्से का मतलब क्या होगा? 600 होगा। 12 हिस्से का मतलब 600। अब आ जाओ यहाँ पर। एक व्यक्ति अपनी गायों को 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को आधी गाय, पहले पुत्र को 1/2 भाग गाय मिलती है, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग मिलती है। ठीक, और तीसरे पुत्र को 1/5 भाग मिलती है, तीसरे पुत्र को 1/5 भाग मिलती है। और चौथे पुत्र के लिए 7 गायें बचती हैं, चौथे पुत्र के लिए 7 गायें बचती हैं। तो कितने भाग उसने बांट दिया भाई? सबसे पहले तो 3 पुत्रों में कितना भाग बांट दिया ये निकालते हैं। 3 पुत्रों में बांट दिया भाई, कितना भाग? एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आएगा भाई? 20 आएगा। 2 दाया 20, तो एक को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा, है ना? 4 पंजा 20, तो एक को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 आ जाएगा। उसने बांट दिया, यानी टोटल हिस्से उसके पास कितने थे भाई? 20 थे। 20 हिस्सों में से 19 हिस्से उसने बांट दिया, तो कितना हिस्सा बचा? 1/20 बचा, है ना? टोटल हिस्से कितने थे? 20। 20 में से उसने 19 हिस्से बांट दिए, तो कितना बचा भी? 1 बचा, एक हिस्सा बचा। अब एक हिस्सा किसको दिया जाता है? चौथे बेटे को दिया जाता है, चौथे पुत्र को दिया जाता है। एक हिस्सा किसको दिया जाता है? चौथे पुत्र को दिया जाता है। और चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती है भाई, है ना? यानी उसके हिस्से में 7 गायें आती है, यानी एक हिस्सा 7 गाय के बराबर है। तो 20 हिस्से किसके बराबर होगा भाई? इसको भी 7 से गुणा कर दो, 140 के बराबर होगा। तो बताओ गायों की कुल संख्या कितनी थी? 140 गायें थी भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, इस तरीके से। हो जाएगा भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने।
करो भी शाबाश। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, सर जी टाइम दीजिए, चलो टाइम ले लो भाई। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अभी, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से यात्रा करता है। एक तिहाई बस द्वारा यात्रा करता है, एक तिहाई बस द्वारा यात्रा करता है, ठीक, और एक चौथाई कार द्वारा यात्रा करता है, और एक चौथाई क्या करता है, कार द्वारा यात्रा करता है, ठीक है, तथा शेष 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चला। उसकी यात्रा की कुल दूरी आपको ज्ञात करनी है, कुल दूरी आपको याद करनी है। देखो यार, 2/5 भाग वो चलता है भी ट्रेन से, 1/3 भाग चलता है वो किससे, बस से चलता है, और एक चौथाई भाग चलता है भी कार से। तो कितने भाग उसने यात्रा कर ली भी, सबसे पहले तो ये देख लो। 3×5 = 15, 15×4 = 60, एलसीएम कितना आ गया भाई, 60 आ गया, ठीक है। तो 12×5 = 60, तो इसको 12 से गुणा कर दो, यानी 24। हाँ जी, 3 को 20 से गुणा करेंगे 60, तो इसको 20 से गुणा कर दो, तो 20। 15×4 = 60, तो इसको 15 से गुणा कर दो, ठीक है भाई। तो 20 और 15 कितना होगा, 35, और 35 और 24 कितना होगा, 59। 59/60 भाग उसने जो यात्रा तय की है ना, वो विकल्प पर की है भाई। हाँ, जितने भी यात्रा के साधन थे ना, उनसे उसने 59/60 भाग कर लिए। अब कितना भाग बचा, 1/60 भाग बचा, 1/60 भाग बचा, यानी एक हिस्सा जो है ना, एक हिस्सा यानी शेष जो है 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चला, यानी एक यूनिट 3 किलोमीटर के बराबर है। एक यूनिट अगर 3 किलोमीटर के बराबर है, यानी शेष भाग वो, शेष भाग यानी 3 किलोमीटर वो पैदल चला, शेष भाग यानी 3 किलोमीटर वो क्या चला, पैदल चला। अगर एक यूनिट 3 के बराबर है तो 60 यूनिट किसके बराबर होगा, इसको भी गुणा 3 कर दो, ऊपर अगर गुणा 3 किया है तो नीचे भी गुणा 3 करेंगे, 180 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी टोटल दूरी हमारे पास कितनी भी 180 किलोमीटर है, यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, कर लोगे भाई। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है यहाँ